हेलो गाइस, वेलकम टू एडवन कुरन। मैं हूं आपका दोस्त अश्विनी कुमार और मैं आज की इस वीडियो में बनकेवरा भाग 1 में जो नागपुरी नाटक आपको पढ़ना है करम बिहान, तो करम बिहान को आपके सामने रखने जा रहा हूं हिंदी भावार्थ के साथ। तो आइए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। करम बिहान के जो रचनाकार हैं वो हैं डॉक्टर गिरधारी राम गोंझू, गिरिराज के नाम से भी इनको जाना जाता है। ठीक है, इसमें क्या लिखा हो यहाँ पर देखिए, नटकरवा मन। नटकरवा मन का मतलब कि वैसे लोग जो नाटक को परफॉर्म करने वाले हैं, ठीक है, नाटक दिखाने वाले लोगों के नाम यानी पात्रों के नाम, इसलिए लिखा गया है नटकरवा मन। तो सुगी है, ठीक है, उसका वर्णन यहाँ पर दिया हुआ है। सांवर ले सुंदर छोड़ी लीला रंगल साड़ी में, सांवली सी सुंदर लड़की है नीले रंग की साड़ी में। यहाँ पर जो लीला लिखा हुआ है उसका मतलब होता है नीले रंग की साड़ी में। शिवा सांवर ले सुंदर छोड़ा पैंट कमीज में। शिवा जो है वो भी सांवला सा सुंदर सा लड़का है, पैंट और कमीज, शर्ट और पैंट पहना हुआ है। बाप ठेवना भर धोती में ओता ओढ़ल। तो पिता जो है, बाप जो है, इस कहानी में जो पात्र है बाप, तो वो किस तरह का कपड़ा पहने हुए हैं उनका चित्रांकन किया गया है कि ठेवना भर धोती। धोती जो है वो ठेवना भर है और वही धोती जब बड़ा हो जाता है उसका कपड़ा, तो उसी से बदन को ओढ़ लिया है, तो उसी को कहा जाता है ओता ओढ़ल। ठीक है, चलिए आगे है। माए हरियर साड़ी में कंतरिया खोसा। हरी साड़ी में ग्रीन साड़ी पहनी हुई है और कंतरिया खोसा मतलब कि कान के पास जो क्लिप लगाते हैं ना बालों को बांधने के लिए, तो उसी को कहा जाता है कंतरिया खोसा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। बिसु नान ले गोर छोड़ा कलगी लागल फेटा ठेवना पर धोती और घेंचा में लुंगी। नान ले का मतलब होता है छोटा सा। ठीक है, नान ले गोर छोड़ा मतलब कि गोरा सा छोटा सा लड़का है, गिड्डू सा लड़का है। कलगी लागल फेटा मतलब कि फेटा जो बांधते हैं ना, तो फेटा में इस तरह से नहीं निकलता है, तो उसी को कहा जा रहा है कलगी लागल फेटा। ठेवना भर धोती पहना हुआ है और घेंचा मतलब कि गर्दन में लुंगी लटका हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। मंगरा का किस तरह से चित्रण किया गया है। मोट ले करिया छोड़ा करया और तोलंग छोड़ल। ठेठमुगरे और घेंचा में मूंगा का माला। देखिए, मोटा सा काला लड़का है ये। करया का मतलब होता है जो लंगोट पहनते हैं ना, उसी को कहा जाता है करया। आप लोग देखिएगा पहलवान लोग जो लंगोट पहनते हैं ना, उसी को हम लोग करया बोलते हैं। तोलंग छोड़ा मतलब कि पेट निकला हुआ है, तोंद निकला हुआ है, तोलंग छोड़ल। और ठेठमुगरे का मतलब होता है नंगे बदन। ठीक है, होता है ना गाँव में, आप देखिएगा ज्यादातर लोग लंगोट पहन लिए हैं या धोती पहन लिए हैं और उघरे बदन है। ठीक है, तो उसी को कहते हैं ठेठमुगरे। ठीक है, और घेंचा में मूंगा का माला। घेंचा मतलब कि गर्दन में मूंग की माला पहना हुआ है। भरथू कौन है। लंबा ले सांवर छोड़ा तोलों गंजी पलटन और करिया पिंधल। देखिए ये भरथू कैसा है, लंबा सा सांवला लड़का है। तोलों मतलब पेट इसका भी निकला हुआ है। गंजी पलटन जो फुल बाही वाला गंजी आता है ना, व्हाइट कलर का, आप लोग देखिएगा फुल बाही का गंजी आता है, उसी को गंजी पलटन बोला जा रहा है। और करिया पिंधल यानी कि लंगोट पहना हुआ है। आगे है पहान। बूढ़ा ले फेटा काट कर माला और जनेऊ एक टंगिया धोती में। पहान जो है वो बूढ़ा सा है, फेटा बांधा हुआ है और काट का माला लिए हुए है। और काट का जो होता है ना लकड़ी का माला, वो ही माला बोला जाता है। और जनेऊ भी लिए हुए है और एक टंगिया धोती मतलब कि एक टांग जिसमें उभरा हुआ रहता है ना और एक टांग ढका हुआ है, इस तरह से धोती लोग पहनते हैं, देखे होंगे आप लोग गाँव में, तो उसी को कहा जाता है एक टंगिया धोती। चलिए आगे है। झगरू अधेर ले मूड में जबर जट कपार में लाल टीका घेंचा में लाल गमछा। झगरू का किस तरह से चित्रण किया गया है। अधेर उम्र का है और मूड में जबर देखते होंगे ना, बहुत लोगों का जटा निकला हुआ रहता, तो उसी को कहा जा रहा है जबर जट। और कपार में लाल टीका हुआ लगाए हुए है माथे पे, और घेंचा में लाल गमछा मतलब कि अपने गर्दन में लाल गमछा लटकाए हुए है। और एक डॉक्टर का चित्रण किया गया है। जवान ले छोड़ा चरका कोट में। ठीक है, छोड़ी मन एक अखरा खेले भैर रंग कर साड़ी जैकेट में मूड में चांदी कर क्लिप लगा। अब बहुत सारी लड़कियों का भी यहाँ पे वर्णन किया गया है, मतलब नाटकवार मन, ये सब सारे पात्र हैं जो आखड़ा में खेलने के लिए लड़कियों का समूह भी है जो कि रंग बिरंगी साड़ियां पहनी हुई हैं। ठीक है, और मूड में सबको चांदी का क्लिप लगाई हुई है। तो ये है नाटकवार मन लोगों का चरित्र चित्रण, मतलब कि इन लोगों का जो पहनावा ओढ़ावा है और किस तरह का इन लोगों का बॉडी है, ये सारा को देखिए नाटक के माध्यम से किस तरह से बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे।
नजर एक। अब जो नाटक जो होता है ना वो कई पार्ट में होता है। आप लोग नाटक कोई देखते होंगे तो कई एपिसोड में देखते होंगे, तो उसी तरह से इसमें एपिसोड बचा हुआ है नजर वन। तो नजर वन में देखते हैं क्या क्या होता है। सुगो एकले डराले डराले हिने हुने देखते आवेला, सांझ हो जाए रहे धुंधुर बेरा, थाड़ होय के केकरो आसरा देखेला, आंख से ओकर डराल और नी डराल दुयो भाव प्रकट होवेला। ठीक है। अब सुगो नाम की जो एक लड़की है वो डराले डराले मतलब डरते हुए इधर उधर, हिने हुने का मतलब क्या होता है, इधर उधर देखते हुए आती है। ठीक है। आप सोचिए कि एक नाटक का मंच लगा हुआ है, उसमें एक लड़की की एंट्री होती है, इधर उधर देखते हुए डराते डराते आती है, सांझ हो जा रहा है, शाम हो गया था, धुंधुर बेरा मतलब कि धुंधला समय जो होता है ना, सुबह के समय और शाम के समय जब धुंधला धुंधला समय रहता है, मतलब कि उसको कहते हैं बढ़िया से फरीच नहीं हुआ है। फरीच नहीं हुआ मतलब कि पूरी तरह से साफ नहीं हुआ है, तो उसी को कहा जाता है धुंधुर बेरा। ठीक है। थाड़ होय के केकरो आसरा देखेला मतलब कि खड़ी होके किसी का आसरा देखती है, और उसके आंखों में डरा हुआ और नहीं डरा हुआ दोनों भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है। आगे है, आज के गोटे करम डायर झड़झुड़ाए के सुगो कर आगे गिरेला। अचानक से करम का डाली जो है ना, करम का एक पेड़ होता है, आप लोगों को पता होना चाहिए। करम का पेड़ का जो डाली है वो झड़झुड़ाए के मतलब कि आवाज करते हुए सुगो का आगे गिरता है। तो फिर सुगो आज के डर कर गिरे से डराए के चिचियाएला, माने कि जो पेड़ की झाड़ी जो गिरी ना तो उसको देख के डर जाती है और चिचियाती है मतलब कि चिल्लाती है आ। ठीक है। आगे, शिवा आज के गज से डेग के उतरेला, डराई गेले सुगो ई तो मोय रहो। शिवा जो है अचानक से गज से डेगता है मतलब कूदता है पेड़ से और उससे उतरता है, और फिर सुगो से पूछता है कि तुम डर गई क्या, ये तो मैं हूं। फिर सुगो बोलती है देख तो मैं कितना जोर से डराई गेलो, भाग तो मुझे एकदम डरवाए कि मोर आधा जान के लइये ले रहीस। अब सुगो जो है वो बोलती है देखो तो मैं कितना डर गई और तुम भागो तो यहाँ से, बोलता है लोग ना मतलब कि थोड़ा मजाक के भाव में कि भाग तुम यहाँ से भागो तो मौके तो मतलब कि मुझे तो तुम एकदम डरा दिए थे और मेरा आधा जान कर दिए थे। ठीक है। आगे है, शिवा फिर बोलता है मैं तो तोर इम्तिहान लेत रहूं कि तुम बहादुर और निडर आहिस की नहीं। अब शिवा बोलता है मैं तुम्हारा इम्तिहान ले रहा था कि तुम बहादुर और निडर हो या नहीं हो। तो फिर सुगो क्या बोलती है, भाग मैं तो सोच लो कोनो करम टोंगरी कर भूत ऊत है के। सुगो बोलती है मुझे लगा कि कोई करम टोंगरी का मतलब कि करम का पेड़ में कोई भूत ऊत तो नहीं ना है। ठीक है। चलिए आगे, शिवा धत सार के कोनो भूत रही ई करम टोंगरी में, ई दुनिया में कोनो भूत आहे कुछ न खे। शिवा बोलता है कोई भूत ऊत होता नहीं है, करम टोंगरी क्या है, दुनिया में ही कोई भूत ऊत नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, कुछ न के मतलब कि कुछ नहीं होता है। फिर सुगो बोलती है से जे सब कहो ना कि करम टोंगरी में सांझ के भूत निस्केला। अब सुगो जो है वो शिवा को बोल रही है, दो पात्रों के बीच देखिए बातचीत हो रहा है। ठीक है। सुगो है और शिवा है, तो सुगो लड़की का नाम है, शिवा लड़का है। तो सुगो जो है वो बोल रही है कि सब कोई कहते हैं कि करम टोंगरी में शाम के समय में भूत निकलता है। तो शिवा बोलता है सेहे तो मैं बताए के लिए तो कि ई ठाव में ई बोरा बुलाए हूँ, देख आज कोनो भूत आवेला। अब शिवा बोलता है ठीक है, इसी बात को सोच के तो मैं तुमको यहाँ पे बुलाया हूँ, यानी कि करम टोंगरी में सुगो को बुलाया है वो ये दिखाने के लिए कि कोई भूत होता है कि नहीं होता है। आज देखो कोई भूत आता है कि नहीं आता है। ठीक है। तो फिर सुगो बोलती है तो जहाँ रहबे हुआ भूत भला आई सकेला, ई आइज मोई जान गेलो, तोर इम्तिहान तो अब पूरा हो गेलक, आइज तो तोय रहबे करम पूजा में। अब सुगो जो है वो बोलती है कि तुम जहाँ पर रहोगे वहां पर कभी भूत आ सकता है क्या, मैं आज जान गई। ठीक है। तुम्हारा इम्तिहान तो अब पूरा हो गया, मतलब कि तुम जो टेस्ट करने वाले थे कि भूत होता है कि नहीं होता है, ये तो तुम्हारा इम्तिहान पूरा हो गया, तो आज तो तुम रहोगे कि नहीं करम पूजा में। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछती है सुगो शिवा से। चलिए आगे है, शिवा नहीं सुगो मैं तो अखने खुट्टी चल जामू, काल मोर इम्तिहान कर आखिरी दिन है। अच्छा, शिवा का जो है ना एग्जाम चल रहा है। ठीक है। तो उसी बात को सुगो पूछती है कि तुम्हारा इम्तिहान खत्म हुआ है कि नहीं हुआ है, आज करम पूजा है तो आज तो तुम रहोगे ना। तो शिवा बोलता है कि नहीं सुगो अखन तो मैं खूंटी चल जाऊं, मतलब कि अभी मैं खूंटी चला जाऊंगा, कल मेरा इम्तिहान है, एग्जाम है। आज करम है कि सेले मैं तोर से भेंट करे आए हूँ, तोर नाच देखे गीत सुने बड़ा मन रहे, मुदा जिंदगी कर सवाल आहे। अब शिवा जो है वो सुगो को कह रहा है कि आज करम है, और करम में आप लोगों को पता होना चाहिए कि हम लोग रात भर करम राजा की पूजा करते हैं। ठीक है। करम की सेवा करते हैं, गाना उना भी गाते हैं कि करम सेवली शिवा शिवा राइत हो, इस तरह का गाना उना भी गाते हैं हम लोग, है ना।
और झमझम के झूमर उमर नाचना गाना होते रहता है। ठीक है, तो उसी बात का यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि आज तो करम है, तुम्हारा नाच देखने का, तुम्हारा गीत सुनने का बड़ा मन था, लेकिन क्या करें, जिंदगी का सवाल है, तो एग्जाम है तो जाना ही पड़ेगा। तो सुगो बोलती है तब तो नी रहबे तो आइज कर नाच गान जम के नी करी, मोर तो अखने ले मनक रीज रंग उतर गेलक। अब सुगो जो है वो बोलती है शिवा को, अब तो तुम रहोगे ही नहीं, तो नाचने गाने का मन नहीं करेगा, और मेरा तो अभी से मन का रीझ रंग जो है, मन का जो खुशी है, रीझ रंग मतलब कि रीझना मतलब कि खुशी होना, तो मन का जो रीझ है, रंग है, वो सब उतर गया, खुशी जो है वो खत्म हो गया। तो शिवा बोलता है नहीं सुगो, आज करम है के तो नी नाचबे गाबे तो करम राजा का नियर खुश होवे, तो अपन करम कर ओहे तोर धर्म होई, मोय आपन करम ओहे मोर पूजा हके जिंदगी हके। तो यहाँ पर शिवा जो है वो सुगो को कहता है कि नहीं सुगो, आज करम है तो नी नाचबे, तुम अगर नहीं नाचोगी तो करम राजा कैसे खुश होंगे। ठीक है, तुम अपना कर्म करो, वही तुम्हारा धर्म है, और मैं अपना कर्म करता हूं, वही मेरी पूजा है, वही मेरी जिंदगी है। ठीक है, कहे ना कि कर्मे धर्म है के, कर्मे पूजा है के, जिंदगी है के, ये दुनियाए कर्म कर है के, सेहले तो हमारे कर्म कर इतना महात्म मानीला और कर्म करीला। आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि झारखंड में एक पर्व है कर्म का पर्व, कर्म पूजा, जो कि बहुत भक्ति भाव से लोग मनाते हैं। कर्म का मतलब ही होता है आपका कर्म, हम लोग जो भी कर्म करते हैं ना उसकी भी हम लोग पूजा करते हैं। ठीक है, तो इसमें कर्म का एक पेड़ होता है, कर्म की डाली जो होती है उसको हम लोग क्या करते हैं, अखड़ा में बीच में गाड़ देते हैं। ठीक है, और उसको पूजते हैं, उसकी पूजा करते हैं, रत जग्गा करते हैं, झूमर नाचते हैं, गीत गाते हैं। ठीक है, तो उसी बात को यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि कर्म जो होता है, हम लोग का कर्म ही हम लोग का धर्म है, और वो धर्म हम लोग का पूजा है, वही हम लोग का जिंदगी है, और ये दुनिया जो है वो कर्म से ही है। सेहले तो हमरे कर्म कर इतना महत्तम मानी जा, इसीलिए तो हम लोग तो है कर्म का पूजा का इतना महत्तम, इतनी महान है कि इसकी इतना महत्ता देते हैं हम लोग, और कर्म ही मनाते हैं, उसको एक पर्व की तरह मनाते हैं। इस बात को शिवा सुगो को समझा रहा है। आगे, सुगो मोय तो कर्म भैया कर धर्म ले करो ना। ठीक है, हलहो मोय कर्म राजा से विनती करमू कि कर्म राजा तोर इम्तहान में तोर कर्म कर डबल नंबर देवाएं। अब एक्चुअली होता क्या है ना कि जो लड़कियां जो होती हैं वो अपने भाई के लिए कर्म की पूजा करती हैं। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर सुगो बोल रही है मोय तो कर्म भैया कर धर्म ले करो ना। ठीक है, भाई का धर्म के लिए मैं कर्म का पूजा करती हूँ। बोलो मोय कर्म राजा से विनती करमू, कि फिर भी हम कर्म गोसाई से, कर्म राजा से, उसको भगवान कहते हैं इसीलिए कर्म राजा कहा जा रहा है। ठीक है, जो कर्म का जो डाली रहती है ना उसी को हम लोग भगवान मान लेते हैं और सोचते हैं कि ये भगवान है, कर्म राजा है, कर्म गोसाई हैं, इस तरह से हम लोग बोलते हैं और विनती करते हैं उनसे। मतलब कि यहाँ पर सुगो जो है वो बोल रही है शिवा को कि हम विनती करेंगे कर्म राजा से कि तुम्हारा इम्तहान में डबल नंबर आए, दुगना नंबर आए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। शिवा, जा तब तोर बेरा होते है, तोर संगी मन खोजत हो बे तो जाएला। ठीक है, सुन डराबे तो नहीं कि पहुंचाए दे। शिवा जो है वो सुगो को कहता है कि तुम अब जाओ, तुम्हारा संगी मन जो झूमर खेलने के लिए, कर्म का जो पूजा हो रहा है उसमें गीत गाने के लिए, झूमर खेलने के लिए तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, तो तुम जाओ। मतलब कि सुगो जाने लगती है तो शिवा फिर से पूछता है, सुन डराबे तो नहीं कि पहुंचाए दे। मतलब उससे पूछता है कि तुम डर तो नहीं जाओगी ना, मैं तुमको पहुंचा दूं। तो सुगो कहती है नहीं, मैं चल जाऊं तो एते रात के उतना दूर जाबे तो तोके डर नहीं लागी। अब सुगो बोलती है कि मैं चली जाऊंगी, मुझे डर नहीं लगेगा। ठीक है, तुम इतना दूर जाने वाले हो, तुम खूंटी जाने वाले हो, तुम तो नहीं ना डरोगे। तो शिवा बोलता है नहीं, मैं तोके याद करते चल जाऊं, न डर लगी न थकवासी। अब शिवा बोलता है कि मैं तुम्हारी याद करते हुए चला जाऊंगा, ना ही मुझे डर लगेगा, ना ही मुझे थकवासी, ना ही मैं थकूंगा। ठीक है, चलिए आगे है। नजर 1 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब नजर 2। इसका पात्र है बाप, माए, सुगो, मंगरा, बिशु, भरतू पहान, झगरू, डॉक्टर, शिवा और छोड़ी मन, ये सारे पात्र हैं। ठीक है, आगे है ठाव बेरा, करम कर राई, छोड़ी मन झूमर खेलत हैं। ठीक है, मंगरा मांदर बजात है, बिशु बांसुरी फुकत है, भरथू भरनी भरत है, गीत कर आखिरी कड़ी में सुगो गिर जायला, नाच बाजा गीत होका हो जायला, सुगो के सौ चारों दने से छेक लवायला। अब जहां पर जो ठाव था, ठाव मतलब कि जो जगह था, और कर्म नाचने का जो समय था रात का समय था। ठीक है, छोड़ी मन जो थी, लड़कियां जो थी वो झूमर खेल रही हैं, जिसमें कि मंगरा जो है मांदर बजा रहा है, बिशु है बांसुरी फूक रहा है, और भरथू जो है ना भरनी भरत है,
भरनी भरना का मतलब क्या होता है ना, आप लोग देखिएगा कि माथा को गोल गोल घुमा घुमा के लोग नाचता है, ठीक है। आप लोग देखिएगा बहुत सारा आप लोग साधु संत या फिर इस तरह से भी पंडित उंडित को देखते होंगे ना कि बड़ा बड़ा जटा है और जटा को एकदम घुमा घुमा के मुड़ी को घुमा रहा है, ठीक है, धुन रहा है, तो उसी को कहा जाता है भरनी भरना। और गीत कर आखिरी कड़ी में सुगो जो है वो गिर जाती है, गीत नाच गान चल रहा है, आखिरी कड़ी में सुगो गिर जाती है और नाच बाजा गीत होका हो जाएगा, होका हो जाएगा अचानक से रुक जाता है, ठीक है। और सुगो को सब कोई चारों दने से छेक लेते हैं, घेर लेते हैं। एगो छोड़ी का होले कोनो जवाब ही नहीं देवेला। एक तो लड़की है वो सुगो को बोलती है क्या बात है, कोई जवाब नहीं दे रही है। मंगरा बोलता है सुगो सुगो ए सुगो, सुगो के मंगरा हिलाएला, वो आइस ना उइस नहीं करेला। अब मंगरा जो है वो सुगो को हिलाता है, ठीक है। अब सुगो जो है ना आइस कर रही है ना ऊस कर रही है, ठीक है ना, आह ऊ करता है लोग, अगर किसी को हिलाइएगा तो कुछ ना कुछ तो कुनमुनाता है, तो कुछ नहीं कर रही है, ठीक है। चलिए आगे है बिसु, सुगो कर नारी धरेला, एक घर तो नारी एकदम धीरे चलत है। बिसु जो है सुगो का नारी धर के बोलता है इसका नाड़ी एकदम धीरे चल रहा है। तो भरतू भरते भरते आवेला, मतलब सिर घुमाते घुमाते आता है और खिसाए के सुगो के देखेला, छो हुआ नहीं देखा था ओकर आंख उलट जाए है। भरतू जो है वो सर घुमाते घुमाते आता है और खिसाए के मतलब कि गुस्से से सुगो को देखता है और सबको बोलता है छो हुआ मतलब कि सबको साइड हटो, किनारे हो जाओ, उसी को हम लोग कहते हैं छो हुआ, ठीक है। नहीं देख रहे हो क्या कि उसका आंख उलट गया है, उसका आंख जो है ऊपर चढ़ गया है, ये बोलता है। तीसरी छोड़ी तब तो इके कोनो चुरीन जांतलक हुई। अब कोई तीसरी लड़की है वो बोलती है इसको कोई चुरीन जानती होगी, चुरीन मतलब चुड़ैल जानती होगी, मतलब कोई चुड़ैल पकड़ लिया है इसको, ऐसा कहना है। तो भरतू बोलता है नहीं इके भूत धैर्य है, सांझ बेरा करम टोंगरी बट जाइत रहे नी। अब भरतू बोलता है नहीं चुड़ैल नहीं, इसको भूत पकड़ा है, ठीक है। देखिए जो स्त्री प्रजाति के भूत होते हैं उसको चुड़ैल कहते हैं और जो भूत होते हैं मेल उसको भूत कहते हैं, ठीक है। तो भरतू बोलता है कि भूत पकड़ा है, तीसरी छोड़ी है बोलती है कि चुड़ैल जाता है, ठीक है। तो भरतू बोलता है नहीं शाम के समय ये करम टोंगरी तरफ गई थी, इसको भूते पकड़ा है। तो एगो छोड़ी कहती है ये तो शिवा से भेंट करे जाए रहे, ठीक है। एक लड़की बोलती है ये तो शिवा से मिलने गई थी। तो मंगरा बोलता है तब तो ठीके में करम टोंगरी कर भूत धैर्य हुई। तो मंगरा बोलता है तब तो ठीके में करम टोंगरी का जो भूत है वही इसको पकड़ा होगा। फिर दूसरा छोड़ी बोलती है हमरे कह रही सांझ बेरा करम टोंगरी बटे ना जा, हमरे कर कहल के तो ई मानलक नहीं, चला एकर आयो आबा हर के कही दे, छोड़ी मन जाए ना। अब दूसरी लड़की कहती है कि इसको तो हम लोग पहले ही बतलाए थे कि करम टोंगरी की तरफ मत जाओ, हमरे कर कहल जो हम लोगों का जो कहना है ये तो मानती नहीं है, चलो इसके आयो आबा यानी इसके माता पिता को हम लोग खबर कर देते हैं, ठीक है। अब आगे है अब माए, ठीक है, कांते कांते आवेला मतलब रोते रोते आती है और कहती है हाय रे मोर सुगो का होले बेटी, कहनी का होले, सुगो के पोटराए के कांदेला। अब माँ जो है उसकी आती है और सुगो को बोलती है क्या हो गया मेरी बेटी को, कहो ना क्या हो गया, और उसको पोटराए के मतलब गले से लिपट के गले में लगा के उसे कांदने लग जाती है, रोने लग जाती है। बाप आए के पिता जो है सुगो के वो आते हैं, सुगो बेटी का होले बा, मतलब कि क्या हुआ है सुगो ये बतलाओ। अब माए बोलती है जाओ नी कोनो जतन करू, इठिना की थाड़े रहले काम चली, जाओ बदैक के जाओ गांव कर पहान मन के धैर लानू, करम खेलते खेलते मोर बेटी के का हो के लग गया यो। अब जो सुगो की माँ है वो अपने हस्बैंड से मतलब कि सुगो के पापा से कह रही है कि जाइए ना कोई जतन कीजिए, इस ठीना मतलब कि इस जगह पे थाड़े रह ले, मतलब कि खड़े रहने से कोई काम नहीं होगा, बदक के जाइए, जल्दी से जाइए और गांव का पहान सबके पकड़ के लेके आइए, करम खेलते खेलते मेरा बेटी को का हो गया का क्या हाय हाय कर रही है, ठीक है। अब आगे है बाप देखा रे ए मंगरा जावा मैनका पहान के हकाए आना रे। बाप जो है वो बोलता है ए मंगरा जाओ मैनका पहान को हकाए के मतलब कि बुला के ले आओ, हकाना मतलब बुलाना। माए रावरे एखने ले ए ठन हले आई, अपने से जाब से नहीं दोसर तीसर के अढ़ाई लाई ही, जाओ नी बाबा का के एखन ले उगई रही नी बाचब ई बूद में, ठीक है। अब माँ जो है वो फिर से सुगो की पापा को कह रही है आप अभी तक यहीं हैं, अपने से जाइए, दूसरा तीसरा को अपना काम को मत अढ़ाइए, अढ़ाइए मतलब कि अपना काम दूसरे से मत कराइए, अढ़ाना का मतलब वही होता है कि अपने काम को दूसरे को दे देना, ठीक है। तो वही बात को कह रही कि दूसरा तीसरा को काम को मत अढ़ाइए, जाइए जल्दी से जाइए, एखन तक यहीं पर उगर रहे हैं मतलब कि अभी तक यहीं पर खड़ा है, यहीं पर इंतजार कर रहे हैं, उगरना का मतलब वही हुआ
खड़ा होकर इंतजार करना। नी बचा अब ई बूध में, अब इस तरह से दिमाग लगाइएगा तो नहीं बच पाएगी मेरी बेटी, ऐसे बोल रही है। फिर मंगरा हमर बुला ले कि मैनका पहान आबाएं, मंगरा जो है मेरे बुलाने से क्या मैनका पहान आएंगे, ये बोल रहा है। तो माए कहती है काले नहीं आ पाए हो, गांव कर पहान है कहें तो काले नहीं आ पाए। अब माए जो है वो बोलती है कि काहे नहीं आएंगे, गांव का पहान है तो अबे करेंगे। अब बाप बोलते का है का लखे आबाएं की सुबो कर आइयो, पहान मन से तो हमरे कर 71 दफा केस चलत है, कैले कचहरी में कितना कहा सुनी हो गला। अब जो सुगो के पिता हैं वो बोल रहे हैं सुगो की माँ से कि का लखे आबाएं, मतलब किस तरह से आएंगे, पहान से तो हम लोग का बहुत लड़ाई झगड़ा चल रहा है, 71 दफा केस चलत है, मतलब कि लड़ाई झगड़ा हो गया है, कल है कचहरी में कितना कहा सुनी हो गया है, ये बात कह रहे हैं। अब आगे है माए झगड़ा मुकदमा अपन ठावे आहे, पहान है कहें तो आयके हुई, गांव घर बिगड़ी छिटा धरी तो काले नहीं आबाएं, जिंदगी बीत गेलक इतना दिन कहियो नहीं आमू कहे हैं, ना जान लाए आधा रात ना जान लाए कोनो काम के, सब काम छोड़ के आबाएं, जाओ तो काले नहीं आबाएं, नहीं आबाएं तो दूसर गांव कर पहान के बोला। अब माँ जो है वो बोलती है झगड़ा मुकदमा लड़ाई झगड़ा अपनी जगह पे है, पहान अगर है गांव के पहान है पुजारी हैं तो ऐबे करेंगे, गांव घर अगर बिगड़ गया है छिटाधरी, छिटाधरी मतलब कि किसी को भूत प्रेत पकड़ लिया है, ठीक है, उसी को कहा जाता है छिटाधरी, तो आइबे करेंगे, काहे नहीं आएंगे, जिंदगी बीत गया है इतना दिन, कभी आज तक ये नहीं आएंगे नहीं बोले हैं, ठीक है। और अगर मान लीजिए वो नहीं आएंगे ना तो जाइए किसी दूसरे गांव के पहान को बुला के ले आइए, ठीक है, ये माँ बोलती है। तो फिर बाप बोलते हैं मोह जात हूँ और जाने लगता है। फिर आगे मंगरू रह काका मोह जात हूँ, मंगरू कहता है रहिए चाचा मैं भी चलता हूँ। माए जावा हो मंगरा तोहरे कर पहान सहिया आबा हकें, कोनो लखे समझाए बुझाए के अनबा। अब माँ बोलती है कि जाइए मंगरा, जो पहान जो हैं वो आपके सहिया आबा हैं, सहिया का मतलब आप लोग को पता है कि हम लोगों में एक पवित्र परंपरा है सहिया जोड़ाने का, ठीक है, जो कि खून के रिश्ते से भी बड़ा रिश्ता होता है, उसी को कहते हैं सहिया जोड़ाना। सहिया आबा है मतलब कि सहिया पिता हैं, ठीक है, अब मंगरा के पिता, ठीक है, और पहान के पिता जो होंगे आपस में सहिया जोड़ाए होंगे, इसीलिए यहाँ पर बोला जा रहा है सहिया आबा हैं। आगे बढ़ेंगे पहान आवेला कने हो बोहरिया के का होला छुआ मंजून कहला। अब पहान आता है और पूछता है कहाँ हो बोहरिया, क्या हुआ, बच्चे लोग बतलाएं। तो माँ बोलती है बाप हर बुलाए के लिए जाए हैं नहीं बेटा लें का। माँ बोलती है कि इसके पिता जो है आपको बुलाने के लिए गए हैं, नहीं बेटा है क्या। तो पहान बोलता है कने देखो मैया के का होलक, सुगो को देखेला नारी मन के अंदाज करेला का लखे ईसन होलक। अब पहान जो होता है वो बोलता है कि देखते हैं मैया को क्या हो गया सो, और सुगो को देखता है नाड़ी उड़ी को छूता है, फिर बोलता है कि का लखे मतलब किस तरह से ऐसा हो गया। अब आगे है माए देखो नी आज के सुगो के का हो गलक, एखने नकद करम खेलत रहे आज के छिटा धरलक की का तब। अब माँ बोलती है कि देखिए ना सुगो को अचानक से क्या हो गया, अभी ये नगद मतलब कि अभी ठीक ठाक से ही खेल रही थी, करम खेल रही थी, झूमर खेल रही थी, आज के छिटा धरलक, आज के छिटा धरलक का मतलब अचानक से लगता है भूत पकड़ लिया कि का हुआ। फिर आगे है आज साइंज के कहो जाए रहे का, एकला दोकला दोसर छोड़ी ई सांझ के करम टोंगरी जाए बट जाए रहे। पहान पूछता आज शाम को कहीं गई थी क्या, अकेले या फिर किसी के साथ। तो दूसरी लड़की लोग कहती है शाम को करम टोंगरी की तरफ गई थी। अच्छा आगे है कि पहान बोलता है करम टोंगरी बद सांझ बेरा कने देखो मैया कि सुगो फिल्म देखेला। अब पहान जो होता है वो फिर से पूछता है कि टोंगरी बटे गई थी, देखते हैं तो मैया को। फिर सुगो को फिर से देखता है, ओकर आंख मन के ओकर नारी मन के तोमड़ेला, उसका आंख और नाड़ी सबको छूता है, ठीक है, टोमड़ना मतलब छूना। और ठीके में के करम टोंगरी कर जाए धैर है, और बोलता है पहान कि ठीके में इसको करम टोंगरी का कोई जात है वो धरा है पकड़ा है, जावा हरदी गुड़ा अरवा चाउर दूगो करिया चंगना ले आना अखने सब ठीक हो जाए। मतलब कि बोलता है कि जाइए आप लोग हरदी मतलब गुड़ा हरदी हल्दी का पाउडर ले आइए, अरवा चाउल ले आइए, और 2 ठो करिया मुर्गी, करिया चेंगना का जो मुर्गी का जो बच्चा है ना चेंगना, उसी को चेंगना कहते हैं, तो उसको ले आइए, अभी ये सब ठीक हो जाएगा। बाप आवेला और पहान के जोहार करेला राव रहे दने हमरे जाए रही मैया कैसन है। तब सुगो के पिता आते हैं और वो बोलते हैं पहान को कि आप ही की तरफ गया था, मैया कैसन है अभी। तो पहान बोलता है कि घबराए कर कोनो दरकार नखे, इके करम टोंगरी कर जाइत हके, ठीक है, लानू एकर नेक जोक के आयो हर लाने के जाएला। अब घबराने की कोई बात नहीं है, पहान बोलता है जिसको करम टोंगरी का भूत, जात मतलब कि भूत है, ठीक है, उसका कोई पहचान नहीं है तो जात है ऐसे बोल देता है लोग, ठीक है। तो जात जाइत है के मतलब कि उसको भूत पकड़ लिया है।
लानू इसका जो नेक जोग है, जो भी जो नेक लगेगा, जैसे कि हरदी गुड़ा अरवा चाउर करिया चंगना ये सब जो बोला था उसी को नेक कहते हैं। तो इसका नेक जोग लेके आइए, हम इसको ठीक कर देंगे। पहान बोलता है माय आने ला ले हरदी गुड़ा अरवा चाउर दुबला घास और दूगो करिया चंगना के देवेला। ठीक है, माँ जो है वो जितना जो भी नेक जोग था उसको लेके आती है। अब आगे है पहान, पतई में पुड़ियाल साना फाना के सुगो कर गतर में ठेकाए ठेकाए के भूमि में ठेकाएला और कांखे में चिमटते जाएला, चेंगना के चाउर चराएला और जायक लागेला, एगो तपान ढारे ले कोसना उठाए रहबा। ठीक है, तो पहान जो है पत्ते में पुड़िया बना लेता है। पुड़िया बनाते हैं ना हम लोग, जो भी था वो अपना जो भी नेक जोग का सामान लेके आया था, हरदी गुड़ा चाउर ये सबको पुड़िया में बना लेता है। साना फाना उसी को कहा जा रहा है, पुड़िया साना फाना। ठीक है, उसको सुगो का गतर में उसका शरीर में ठेका ठेका के और फिर भूमि में, मतलब कि एक बार शरीर में ठेकाता फिर जमीन में ठेकाता था, और जो पुड़िया था उसको अपना कांख में मैंने अपने अंडर आर्म्स में चिमटते जाता था, दबाते जाता था। ठीक है, तो इसी तरह से करते रहा। मान लीजिए कि 4-5 तो पुड़िया बनाया, 4-5 बार उसका गतर में ठेकाया, फिर भुइयां में ठेकाया और फिर अपना कांख में चिमटते गया, दबाते गया। ठीक है, और उसके बाद चेंगना को चाउर खिला लेता, मतलब 2 टो करिया चेंगना मंगाया था ना, उसको चावल छीट देता है, उसको खिलाने लगता है और फिर बोलता है एगो तपान ढारे ले कोसना उठाए रहबा। तपान ढारना का मतलब होता है भूत को या पूर्वज को हम लोग क्या करते हैं, दारू हाड़ी पीते हैं ना, तो उसको नीचे पहले भुइयां में गिराते हैं, तो उसी को कहते हैं तपान ढारना। ठीक है, और कोसना उठाए रहबा मतलब की होता है हड़िया बनाना, उसी को कहते हैं कोसना उठाना। कोसना उठाना एक्चुअली क्या होता है उसका प्रोसेस में बतलाता हूँ। चावल का बनता है हड़िया, तो चावल को पहले गला के सिझा के उसको हम लोग चटाई में या फिर कोई साड़ी उड़ी में चावल को पसार देते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कोसना उठाना। ठीक है, तो उसी को कहा जा रहा है कोसना उठाए रहबा। तपान ढारे ले मतलब कि अपने पूर्वज को या भूत को दारू पिलाने के लिए जो गिराते हैं नीचे जमीन में, उसी को कहते हैं तपान ढारना। और कोसना उठाए रहबा का मतलब मोटा मोटी आप लोग यही समझिए कि हड़िया बनाना, हड़िया दारू बनाना। ठीक है, तो इसका भी डिमांड करके पहान चला जाता है। आगे है सुगो कर आयु सुनत ही एगो कोसना उठाए कहत हैं। बाप जो है वो बोलता है सुगो की माँ से कि एगो कोसना उठाए कहत है, मतलब कि हड़िया बनाने के लिए बोल रहे हैं। तो माँ बोलती है जाओ एक ठो के कह 2 गो उठाए दमू, छुआ के तो बेस होवे देऊ। अब इसकी माँ बोलती है कि एक क्या, हम 2 बार बना देंगे, 2 बार हड़िया बना देंगे। ठीक है, छुआ को तो बस बेस हो जाने दीजिए। पहान बोलता का है होई हो एक के घड़ी में कूद उठी, मैया के घर ले जावा और तेल फूल मैन मखाई दवा। पहान जाएला सुगो के सब मिल के तुलैन के घर ले जाएना। अब पहान बोलता है कि ठीक हो जाएगी, एक के घड़ी में कूद के नाचने लगेगी। ठीक है, मैया को आप लोग घर ले जाइए और तेल फूल ये सबको माँ फूक के, मतलब कि तेल उल शरीर में मालिश कर दीजिए। और पहान जाएला और सुगो को सबको मिल के तुलंग के, मतलब कि सबको जो तुलंग के उठाते हैं ना, सबको मिलजुल के किसी व्यक्ति को उठाते हैं तो उसी को कहा जाता है तुलंग के उठाना, और घर ले जाते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो अब यहीं पर समाप्त करता हूं, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इसका बहुत जल्दी नेक्स्ट पार्ट जो है अपलोड कर दिया जाएगा। इसमें जो भी आप लोग को डाउट्स है या कोई भी शब्दार्थ में प्रॉब्लम है, कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए और पूछिए। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। यह है वीडियो का अंत। आप लोग अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।